नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 दिसंबर सन 2025। आज 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे और यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है, जो पहाड़ों के महत्व और बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। साथ ही इस दिन कई हस्तियों के जन्मदिन भी है। हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता दिलीप कुमार, आध्यात्मिक गुरु ओशो, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद का आज जन्मदिन है। इसके अलावा आज भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार का आज ही के दिन साल 2001 में निधन हुआ था। सबसे पहले आज की सुर्खियां। राजस्थान से सटे हरियाणा के 6 जिलों में पारा 5 डिग्री पहुंचा। 12 दिसंबर से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों की 3 मांगे मानी। एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगाई। स्ट्राइक खोलने को लेकर अभी फैसला नहीं। हरियाणा में कर्जदार किसानों को राहत। सीएम ने शुरू की वन टाइम सेटलमेंट योजना। 6.81 लाख किसानों का 2266 करोड़ रुपए ब्याज होगा माफ। पीएफ खाता धारकों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात। अकाउंट में आएंगे 50,000 रुपए से अधिक रुपए, बताएंगे पूरी अपडेट। रोहतक में टीचर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। गैर शैक्षणिक कार्य न करवाने का विरोध। बीएलओ ड्यूटी न लगाए जाने की रखी मांग। हरियाणा में एडीओ चयन प्रक्रिया पर लगेगी रोक। स्क्रीनिंग टेस्ट में अन्य क्षेत्र के प्रश्न पूछे। हाईकोर्ट पहुंचा मामला। 14 नवंबर को जारी हुआ था रिजल्ट। हरियाणा एसएससी अपडेट। बायोमेट्रिक से वंचित अभ्यर्थियों को मिली राहत। जल्द जारी होगा प्रक्रिया का शेड्यूल। हिसार एयरपोर्ट से आई बड़ी खुशखबरी। एक और नए रूट पर शुरू होगी हवाई सेवा। हरियाणा में सिख दंगा पीड़ितों के परिवारों को मिलेगी नौकरी। अनुबंध नियुक्ति पॉलिसी में बदलाव। पोस्ट नहीं होने पर दूसरे विभाग में दी जाएगी ज्वाइनिंग। हरियाणा में अब ऊंची इमारतें खड़ी करना होगा आसान। सरकार ने बिल्डिंग निर्माण नियमों में किया बड़ा बदलाव। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बदलेगा पढ़ाई का तरीका। अब क्लासरूम में होगी डिजिटल सुबह। और निराश्रित बच्चों को 21 रुपए महीना देगी पेंशन हरियाणा सरकार। इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता। जानिए पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है। बार बार कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आईएमडी ने राजस्थान से जुड़े 6 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ के नारनौल में आने वाले दिनों में तापमान गिरने और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों से मैदानों की ओर चल रही सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं महेंद्रगढ़ में सबसे कम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं नारनौल में 5.8 डिग्री और हिसार में 6.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। हरियाणा के 12 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है, जिससे लोगों की कंपकपी छुटी हुई है। मौसम विभाग ने हरियाणा के लिए 11 दिसंबर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में तापमान में और ज्यादा गिरावट आने की संभावना है। वहीं 12 दिसंबर से एक और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 14 दिसंबर के दौरान बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने की भी संभावना है। इस दौरान हवा में बार बार बदलाव होने तथा हवाएं हल्की गति से चलने की संभावना है। आने वाले 10 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। हरियाणा सरकार ने निराश्रित बच्चों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाया है। सरकार ने निराश्रित बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए 21 रुपए प्रति महीना देने का फैसला लिया है। इसका लाभ 21 वर्ष तक की आयु के वे बच्चे उठा सकते हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है या फिर उनके पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित हैं। यदि बच्चे के माता पिता को लंबी सजा हो चुकी है या वे शारीरिक अथवा मानसिक रूप से बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो एक परिवार में 2 बच्चों तक 21 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान की जाएगी। वह बच्चा जो हरियाणा सरकार की सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा जारी वित्तीय सहायता का लाभ लेने के योग्य है, वह इसका लाभ उठा सकता है। स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र व आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य का निवासी होने का दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि फोटो सहित होना अनिवार्य है। स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र या अटल सेवा केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन करवा सकते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शीघ्र ही पढ़ाई का नजारा बदलने वाला है। अब प्राथमिक कक्षा में बैठा बच्चा केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगा। उसके सामने एक बड़ा सा स्मार्ट टीवी होगा जिसमें विज्ञान के वीडियो, पाठ्यक्रम को कहानी नुमा बनाकर एनिमेशन और एनसीईआरटी का इंटरएक्टिव कंटेंट दिखाया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से 5000 प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य में अभी तक लगभग 7000 स्कूल इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे थे। बड़े स्कूलों में डिजिटल स्क्रीन पहले से थी, मगर छोटे बच्चों तक ये सुविधा कम
पहुंची थी। सरकार का लक्ष्य अब तक इस डिजिटल गैप को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। लगभग 3300 करोड़ रुपए की सामग्रियों और सेवाओं की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई है। मात्र स्मार्ट टीवी ही नहीं बल्कि लैब्स के बच्चे एस्ट्रोनॉमी से लेकर रोबोटिक्स तक नए एक्सपेरिमेंट भी कर पाएंगे। यानी शिक्षा अब पाठ्यक्रम से आगे जाकर इनोवेशन की दिशा में अपने कदम बढ़ा रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से हाल ही में CET का परिणाम जारी किया गया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे उनमें से कुछ उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक नहीं हुई थी। ऐसे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ऐसे उम्मीदवारों के लिए एक नई जानकारी साझा की गई है। इसे लेकर हरियाणा SSC के अध्यक्ष हिम्मत सिंह की तरफ से एक पोस्ट की गई है। हरियाणा CET 2025 ग्रुप C परीक्षा के दौरान जिन अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक नहीं हो पाए थे उन अभ्यर्थियों को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने राहत प्रदान की है। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अपने सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पर इसे लेकर एक पोस्ट साझा की है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जिन अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द सभी को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए तय समय के बारे में सूचना प्रदान की जाएगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने और आयोग की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की भी अपील की है। हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR शुरू करने से पहले मतदाता सूची का मिलान जोरों शोरों से चल रहा है। निर्वाचन विभाग की ओर से साल 2024 की मतदाता सूची का मिलान साल 2002 की सूची से किया जा रहा है। प्री SIR के तहत अब तक 95 लाख मतदाताओं के आंकड़ों का मिलान सूची से हो चुका है। पिछले साल 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में कुल 2,04,63,567 मतदाता थे। वहीं राज्य में तकरीबन 2.25 करोड़ की आबादी है। उधर राजनीतिक दलों ने भी कमर कस ली है। भाजपा और कांग्रेस SIR के दौरान अपने अपने कार्यकर्ताओं को इस पूरी प्रक्रिया से जोड़ेंगे। दोनों दलों ने अपनी सूची निर्वाचन अधिकारी को सौंप दी है। हरियाणा में फिलहाल SIR की तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है। माना जा रहा है कि 12 राज्यों में इस समय विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। उसके बाद हरियाणा समेत अन्य राज्यों में भी यह अभियान शुरू कर दिया जाएगा। हरियाणा में साल 2002 के बाद मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य नहीं हुआ है। ऐसे में अब हरियाणा में भी यह कार्य होना है। निर्वाचन अधिकारी की ओर से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। SIR की विधिवत घोषणा होने से पहले ही राज्य में सभी BLO की ओर से साल 2002 की गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची का मिलान किया जा रहा है। हरियाणा की सैनी सरकार ने भवन निर्माण नियमों में बड़ा बदलाव कर आमजन को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने मकान बनाने से लेकर ऊंची इमारत खड़ी करने की प्रक्रिया को बेहद ही आसान बना दिया है। हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में किए गए बड़े बदलाव के बाद अब घर, दुकान, होटल, मॉल और फैक्ट्री बनाने वालों को न केवल महीनों तक सरकारी दफ्तरों की भागदौड़ से छुटकारा मिलेगा बल्कि निरीक्षण की लंबी प्रक्रिया से गुजरने से भी राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार ने इस पूरे सिस्टम को आसान बनाते हुए कम जोखिम और उच्च जोखिम वाले भवन की 2 श्रेणियों में बांट दिया है। कम जोखिम वाले घरों और दुकानों का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अब आर्किटेक्ट खुद जारी कर सकेगा, जबकि बड़े प्रोजेक्ट का प्रमाणन थर्ड पार्टी तकनीकी विशेषज्ञ देंगे। प्रदेश सरकार ने फ्लोर एरिया रेशो यानी FAR में भी बड़ा बदलाव कर दिया है। बता दें कि FAR से ही तय होता है कि किसी भी जमीन के प्लाट पर कितनी मंजिल या फिर कितना निर्माण किया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई गलत रिपोर्ट जमा करवाता है, निर्माण कार्य में नियमों को तोड़ा गया है या फिर जानबूझकर जानकारी छिपाई गई है तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा। संबंधित इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट के खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और कुछ भी दबाकर नहीं रखा जाएगा। पहले कई महीनों तक फाइलों को दबाकर रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि अब हर बिल्डिंग आवेदन, स्वीकृति, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन ई-रजिस्टर में सार्वजनिक रूप से दिखाई देंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से उनके निवास पर ब्रिटिश दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। इस दौरान ब्रिटेन के टॉप यूनिवर्सिटीज द्वारा हरियाणा में कैंपस खोलने पर अहम चर्चा की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, विदेश सहयोग विभाग के आयुक्त एवं सचिव अमनीत P कुमार और विदेश सहयोग विभाग में मुख्यमंत्री के सलाहकार पवन चौधरी भी मौजूद रहे। इससे राज्य के युवाओं के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, उच्च कौशल और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है। इस यात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा की अहम भूमिका होगी। हरियाणा सरकार इस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है और विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस हरियाणा में स्थापित करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों का हरियाणा में आना दुनिया में शैक्षणिक पहचान को एक नया रास्ता देगा।
हरियाणा के एकमात्र हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से एक और अच्छी खबर सामने आई है। एयरपोर्ट निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जिला उपायुक्त को अवगत करवाया कि 3 चरणों में एयरपोर्ट का विकास कार्य चल रहा है। यहाँ हिसार से वाया दिल्ली होकर भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या और जयपुर रूट पर नियमित वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन हो पा रहा है। इन रूटों पर यात्रियों का बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों का हवाई सेवाओं के प्रति बढ़ता रुझान स्पष्ट नजर आ रहा है। हिसार से जम्मू के लिए नई हवाई सेवा शुरू करने की दिशा में तेज गति से काम आगे बढ़ रहा है। आवश्यक प्रक्रियाओं और तकनीकी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इस रूट पर भी जल्द हवाई सेवा शुरू होने की संभावना बन गई है। इससे पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्थानीय निकाय विभाग के 22 एजेंडे रखे गए थे। इनमें से लगभग 157 करोड़ रुपए से अधिक के 18 कार्यों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने 11 नगरपालिका व नगर परिषदों में घर घर कूड़ा उठाकर साफ एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए 13 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि के कार्यों को मंजूरी प्रदान की। इनमें पानीपत में सीवरेज लाइन को नवीनतम तकनीक से साफ करने के साथ ही अवरुद्ध पाइपलाइन को बेहतर बनाने का कार्य भी किया जाएगा। इसके साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कूड़े का सही निष्पादन करने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त बनाने के लिए भी सिवानी, हिसार, बरवाला सहित कई नगर पालिकाओं के लिए भी कार्य करने की सहमति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी वेंडर्स निर्धारित मानकों के अनुसार ई रिक्शा, ट्रैक्टर व डंपरों आदि संसाधनों का उपयोग करते हुए तथा रोज घर घर कूड़ा उठाने के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं कोताही न बरतें। सीएम ने कहा कि सराहनीय कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे और जो वेंडर समय पर सही कार्य नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा सरकार ने कर्जदार किसानों को राहत दी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से कर्जदार किसानों के लिए वन टाइम योजना की शुरुआत की है। सीएम ने योजना शुरू करने के दौरान बताया कि बजट भाषण में किसानों की पैक्सों की तरफ से बकाया ऋण की समस्या के समाधान के लिए एक मुश्त निपटान योजना लाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद सरकार ने ये योजना शुरू की है। पैक्स से ऋण लेने वाले किसान अगर अपने अपने ऋण की मूल राशि समिति के खातों में जमा करवाते हैं तो उनका पूरा बकाया ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 6,81,182 किसानों और गरीब मजदूरों का 2,266 करोड़ रुपए का ब्याज माफ किया जाएगा। इस योजना का 2,25,000 मृत परिवारों के परिवार भी लाभ उठा सकते हैं। यदि उनके वारिस मूल राशि जमा करवाते हैं तो उनको भी 900 करोड़ रुपए की ब्याज राशि का लाभ मिलेगा। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। चंडीगढ़ में सीएम सैनी ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि खरीफ सीजन में बाजरे को भावांतर भरपाई योजना के तहत 575 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इसी निर्णय के तहत आज प्रदेश के 1,57,000 किसानों को 358 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि बाजरा भावांतर के रूप में जारी की गई है। अब तक किसानों को बाजरा भावांतर के रूप में कुल मिलाकर 927 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति पॉलिसी 2022 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए हरियाणा के नागरिकों के परिजनों को अनुकंपा आधार पर अनुबंध रोजगार प्रदान किया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार संबंधित सरकारी नियमों में परिवार की मौजूदा परिभाषा के बावजूद 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए व्यक्ति के परिवार का सर्वसम्मति से चिन्हित एक वर्तमान सदस्य हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के माध्यम से अनुबंध नियुक्ति के लिए पात्र होगा। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि घटना हरियाणा में हुई है या फिर राज्य से बाहर। ऐसी नियुक्ति हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा निर्धारित लेवल 1, लेवल 2 अथवा लेवल 3 के तहत उपयुक्त पद पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता मानदंडों के अनुसार की जाएगी। नोटिफिकेशन में यह भी प्रावधान किया गया है कि भविष्य में यदि उस विभाग में जहाँ संबंधित अनुबंध कर्मचारी तैनात हैं वहाँ सभी पद भर जाते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को समान पदों की मांग प्राप्त होने पर किसी अन्य विभाग में समायोजित किया जाएगा। हरियाणा पुलिस विभाग नू ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। भर्ती के लिए हरियाणा के किसी भी जिले का रिहायशी या फिर पड़ोसी राज्यों के रिहायशी इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास व एक्स सर्विसमैन होना आवश्यक है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 24 दिसंबर है। इंटरव्यू की तिथि 30 दिसंबर रहेगी। वहीं सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगी।
ईपीएफओ के गलियारों में जो चर्चाएं इन दिनों सामने आ रही हैं, उसके अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से अब की बार कर्मचारियों को ब्याज दरों के मामले में बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही है, जिसका सीधा सीधा फायदा आपकी जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज के रूप में आपको मिलेगा। मौजूदा समय में पीएफ अकाउंट होल्डर के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि उन्हें इस साल अपने पीएफ बैलेंस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। खबरें सामने आ रही हैं कि सरकार अब की बार ब्याज दरों को 8.75% तक बढ़ा सकती है। अभी तक आधिकारिक रूप से इस बारे में कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है। खबरें सामने आ रही हैं कि जनवरी महीने के लास्ट तक इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगर किसी के खाते में 5 लाख रुपए जमा है तो उन्हें ब्याज के रूप में 42,000 रुपए तक मिल सकते हैं। आप SMS के जरिए भी आसानी से अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 77 382 99 899 पर मैसेज टाइप कर भेजना होगा। रोहतक में शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करवाने और बीएलओ ड्यूटी लगाने के खिलाफ शिक्षक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षक संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और डीसी ऑफिस पहुंचे, लेकिन कोई भी अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया तो शिक्षकों ने रोष जताते हुए ज्ञापन की प्रतियों को जला दिया। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के जिला प्रधान राजीव दलाल ने बताया कि फरवरी महीने में नगर निगम के चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई, लेकिन आज तक जिला प्रशासन की तरफ से उनका पैसा नहीं दिया गया। बार बार जिला प्रशासन से ज्ञापन के माध्यम से मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिस कारण शिक्षकों में रोष बढ़ रहा है। जिला प्रधान राजीव दलाल ने बताया कि जिले के 80% से अधिक स्कूलों में सफाई कर्मचारी नहीं है। पिछले कई साल से शिक्षक स्वयं झाड़ू लगाते हैं या फिर अपने पैसे से कर्मचारी लगाकर सफाई करवाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से स्कूलों में सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं, जिससे शिक्षकों को परेशानी हो रही है। वहीं जिला प्रधान राजीव दलाल ने बताया कि शिक्षकों से आए दिन कोई न कोई गैर शैक्षणिक कार्य करवाया जा रहा है। बीएलओ की ड्यूटी व सर्वे में ड्यूटी लगाकर बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित किया जाता है। शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाया जाएगा। बावजूद इसके शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जिस कारण शिक्षक परेशान होकर प्रदर्शन करने पर विवश हैं। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 275 अंक गिरकर 84,391 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 82 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 25,758 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयर में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली। इंडिगो के शेयर में 3.17% की गिरावट रही। वहीं बैंकिंग और IT शेयर्स में अधिक बिकवाली देखने को मिली। चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। चांदी 6,595 रुपए बढ़कर 1,85,488 रुपए प्रति किलो के भाव पर बंद हुई। वहीं सोना 186 रुपए गिरकर 1,27,788 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,17,054 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।